नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम एक अभ्यास सत्र चलाएंगे। दोस्तों, हमने प्रत्यय प्रकरणम नाम की सीरीज चलाई है जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्रत्ययों को, मुख्य प्रत्ययों को बिल्कुल विस्तार दे के पढ़ा है। तो अब उन प्रत्ययों से संस्कृत विषय से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें प्रत्यय एज अ विषय आता है, तो उससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, कैसी प्रकृति रहती है, इन सभी विषयों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस सत्र में ये 2 भागों में होगा, जिसका पहला भाग आज की वीडियो है। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ऐसा नहीं हम प्रश्नों के चक्कर में भाग रहे हैं, या ऐसा भी नहीं हम कॉन्सेप्ट समझने में ज़्यादा ही टाइम लगा रहे हैं। दोनों को साथ लेके चलेंगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सत्र आप लोगों के लिए। तो आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न जो हमारे सामने आता है वो है प्रत्यय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं प्रत्यय? शब्द के आदि में रहने वाले, शब्द के मध्य में रहने वाले, शब्द के अंत में रहने वाले, या उक्त तीनों? किन्हें कहते हैं प्रत्यय? तो दोस्तों सीधी बात है, शब्द के जो आदि में आते हैं वो उपसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। शब्द के मध्य में रहने वाले जो होते हैं वो आगम होते हैं। आगम होता है, ठीक है, जो मध्य में होता है, बीच में। और शब्द के या धातु के अंत में रहने वाले, यहाँ शब्द से क्या है, शब्द के साथ साथ धातु भी होती है, तो शब्द या धातु के अंत में रहने वाले जो होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो जब पहले 2 गलत हैं तो उक्त तीनों भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो प्रत्यय होते हैं हमारे शब्द के अंत में रहने वाले, तो ये है सही, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रत्यय जुड़ते हैं। तो किन के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय? शब्दों के साथ, धातुओं के साथ, वाक्य के साथ, या अ एवं ब दोनों? किसके साथ जुड़ते हैं? तो देखिए, शब्दों के साथ तो जुड़ते हैं प्रत्यय, बिल्कुल सही है। धातुओं के साथ भी जुड़ते हैं, वाक्य के साथ नहीं जुड़ते, गलत है। जब दोनों सही है तो हमारा द उत्तर सही होगा। क्या है? अ एवं ब दोनों, ठीक है। शब्दों के साथ भी जुड़ते हैं, धातुओं के साथ भी जुड़ते हैं, तो ये दोनों हमारे सही होंगे, ठीक है। तो अ एवं ब दोनों, ये हमारा सही उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि धातुओं के साथ जुड़ने वाले कहलाते हैं। मतलब धातुओं के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, या ब एवं स दोनों, क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों, धातुओं के साथ जो जुड़ते हैं वो तद्धित तो नहीं जुड़ते, तो ये तो गलत है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ये तो जुड़ते हैं हमारे शब्दों के साथ, ठीक है। किसके साथ? शब्दों के साथ। तद्धित प्रत्यय और सुप प्रत्यय होते हैं, ठीक है। ये 2 ध्यान रखना, तद्धित और सुप, ये 2 हमारे किसके साथ जुड़ते हैं? शब्दों से। उसके बाद कृत प्रत्यय आता है, ये हमारा धातु से जुड़ता है। तिंग भी धातु से जुड़ता है, तो ये दोनों हमारे धातुओं से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? धातुओं से। तो पूछा क्या है? धातुओं के साथ जुड़ने वाले, तो वो कृत भी कहलाएंगे, वो तिंग भी कहलाएंगे, दोनों। तो ब एवं स दोनों सही उत्तर हमारा द है, ठीक है, ये है सही उत्तर। अब हमारा चौथा प्रश्न ये है कि शब्दों अर्थात प्रातिपदिकों के साथ जुड़ने वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा की है कि तिंग प्रत्यय जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, तो ये तो नहीं है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय जुड़ते हैं, सुप प्रत्यय भी जुड़ते हैं, तो ये जो 2 हैं हमारे किसके साथ जुड़ते हैं? शब्दों या प्रातिपदिकों के साथ। तो ये भी सही, ये भी सही, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? अ एवं स दोनों, तो ये है हमारा सही उत्तर, ठीक है। अ भी सही है, स भी सही है, ब गलत है, तो द हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे पहचानना है, ठीक है। सुप और तद्धित प्रत्यय हमारे शब्दों के साथ जुड़ते हैं, और कृत और तिंग प्रत्यय हमारे धातुओं के साथ जुड़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सुप प्रत्यय हैं। तो कितने होते हैं सुप प्रत्यय? तो दोस्तों, सुप प्रत्यय होते हैं जो हमारी विभक्तियां होती हैं ना, उनमें जुड़ते हैं, ठीक है। तो हमारी कुल 7 विभक्तियां होती हैं, ध्यान रखिएगा। सुप प्रत्यय हमारे कितने होते हैं? 21 होते हैं। पहले तो उत्तर जान लो आप, 21 प्रत्यय हैं, ठीक है। 21 सुप प्रत्यय होते हैं। वो कैसे उनका विभाजन होता है वो समझो। 7 विभक्तियां होती हैं, ठीक है, हमारी क्या होती हैं? विभक्तियां। उसके बाद हमारे क्या होते हैं? प्रत्येक विभक्ति में 3-3 वचन होते हैं। तो कितने हो गए? ये हमारे वचन हो गए, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। 7 गुणा 3 कर दो, ठीक है, कितने हो गए? 21। क्योंकि एक विभक्ति में 3 है, तो 7 में कितने हो गए? 3-3 करके 21 हो गए, ठीक है। तो हमारे 21 क्या है? ये हमारे सुप प्रत्यय हैं। ये होते हैं हमारे सु औ जस, अम औट शस, ताभ्याम भिस, ङे भ्याम भ्यस, ङसी भ्याम भ्यस, ngस ओस आम और नी ओस सुप,
ये 21 प्रत्यय होते हैं, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये जो 21 प्रत्यय हैं 7 विभक्तियों में 3-3 वचनों में बांटे हुए, ये हमारे सुप प्रत्यय होते हैं। ठीक है, जैसे रूप चलते हैं ना हमारे, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, देवः देवौ देवाः, देवम देवौ देवान, ये जो जितने भी रूप चलते हैं इनमें यही प्रत्यय जुड़ते हैं। ठीक है, ये 21 प्रत्यय ही इन सब में जोड़े जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ये 21 प्रत्यय होते हैं। कौन से? सुप प्रत्यय, जो ये सब होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न हमारा है तिंग प्रत्यय हैं। ठीक है, आप देखो सुप की चर्चा कर ली हमने, अब आता है तिंग प्रत्यय कितने होते हैं। तो तिंग प्रत्यय होते हैं हमारे 18। उत्तर जान लीजिए पहले तो, 18 प्रत्यय। अब कैसे कैसे होते हैं, तो देखिए हमारे पास होती है एक तो परस्मैपदी धातुएं। ठीक है, कौन सी? परस्मैपदी। एक होती है आत्मनेपदी। ठीक है, ये 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। तीसरी और होती है एक, कौन सी? उभयपदी। लेकिन इसमें क्या होता है, उभयपदी में दोनों आ जाती हैं, परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी में। मतलब ऐसी धातुएं जिनके रूप परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में भी चलते हैं। ठीक है, वो हमारी उभयपदी कहलाती हैं। परस्मैपदी, अब इन दोनों में हमारे आधे आधे बढ़ जाते हैं। जो 18 प्रत्यय है ना, 9 परस्मैपदी में होते हैं, 9 आत्मनेपदी में होते हैं। इनको जोड़ दो, कुल हो गए 18। ये हमारे होते हैं तिंग प्रत्यय। ठीक है, 18 कौन कौन से होते हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये प्रत्यय होते हैं हमारे तिंग प्रत्यय। जैसे परस्मैपदी के हमारे 9 हो गए, कौन से? तिप तस झी, सिप थस थ, मिप वस मस, ये होते हैं 9 प्रत्यय किसके? हमारे परस्मैपदी के। वहीं आत्मनेपदी आ जाती है तो उसमें हमारे प्रत्यय होते हैं त आताम झ, थास आथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये प्रत्यय हमारे आत्मनेपदी होते हैं। ठीक है, तो ये 9 और 9 मिला के कुल 18 प्रत्यय होते हैं जो तिंग प्रत्यय कहलाते हैं हमारे, तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है कि धातुएं हैं, तो कौन क्या है धातुएं? केवल परस्मैपदी, केवल आत्मनेपदी, परस्मैपदी एवं आत्मनेपदी, या परस्मैपदी आत्मनेपदी एवं उभयपदी। तो पिछले ही प्रश्न में हमने चर्चा की थी और जाना था कि हमारे पास कितनी धातुएं होती हैं, कितने प्रकार की? परस्मैपदी भी होती हैं, आत्मनेपदी भी होती हैं और उभयपदी भी होती हैं। तो द हमारा सही उत्तर है। ठीक है, उभयपदी में क्या होता है, परस्मैपदी भी और आत्मनेपदी भी, दोनों जो रूप है वो जिन धातुओं के बनते हैं वो हमारी उभयपदी में आ जाती हैं। तो ये 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, 3 प्रकार की धातुएं मिलती हैं हमें। अब हमारा 8वां प्रश्न है कि गत्वा में प्रत्यय है, गत्वा में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, गत्वा में क्या है, प्रत्यय पता करना है। तो कौन सा है, त्वा, ल्यप, तुमुन या अण? तो सबसे पहले तो ये जानिए, गत्वा में गई धातु, सॉरी गम धातु है। ठीक है, ये जाने के अर्थ में ना, गम धातु, गई नहीं, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, गम धातु के साथ त्वा प्रत्यय जब जुड़ता है तो गत्वा बनता है। तो ये रहा हमारा त्वा प्रत्यय। तो क्या है, त्वा प्रत्यय हमारा गत्वा में। ठीक है, अब इसका क जो है इसका लोप हो जाता है इत संज्ञा होकर। ठीक है, किससे? लशक्व तद्धिते सूत्र से। ठीक है, लशक्व तद्धिते सूत्र लगता है जिससे हमारा त्वा प्रत्यय का जो ककार है आरंभिक, उसका लोप हो जाता, उसका इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा करने के बाद तस्य लोपः से लोप हो जाता है। ठीक है, तो बनता है हमारा गत्वा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा 9वां प्रश्न और अगला प्रश्न है, त्वा प्रत्यय में ककार की इत संज्ञा किससे होती है? तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में ही चर्चा की है कि त्वा प्रत्यय में जो ककार है इसकी इत संज्ञा किससे होती है? लशक्व तद्धिते से। ठीक है, ये है सूत्र। अब ये क्या कहता है, देखिए अब एक एक करके चारों सूत्रों को जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब एक एक करके सबको जानते हैं। ठीक है, तो हलंत्यम जो है, हलंत्यम क्या करता है, इसकी जो वृत्ति है वो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ये है। मतलब किसी भी जो प्रत्यय है या उसका जो अंतिम वर्ण होता है ना, अंतिम, ठीक है, अंतिम और हल, अंतिम जो हल वर्ण होगा उसकी संज्ञा किससे होगी? हलंत्यम से। तो त्वा प्रत्यय में ककार जो है वो अंत का तो है नहीं, तो ये गलत है हमारा। उपदेशे जनुनासिकित, उपदेशे जनुनासिकित क्या करता है? ये करता है हमारा स्वर वर्ण, जिसे अच भी बोलते हैं। ठीक है, अच है और क्या है, स्वर अच है और अनुनासिक है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है उपदेशे, मतलब उपदेश में अच अनुनासिक, अच जो है वो अनुनासिक है अगर, तो उसकी इत संज्ञा किससे होगी? उपदेशे जनुनासिक से, इत से। तो ये भी गलत है। त्वा प्रत्यय में ककार ये ना स्वर है ना अनुनासिक है,
फिर आता है लशक्व तद्धिते। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ल, श और क वर्ग, ठीक है, ल, श और क वर्ग, ये तीन जो हैं इनकी अगर ये आरंभ में हो किसी प्रत्यय के तो उसकी इत संज्ञा होती है किससे? लशक्व तद्धिते सूत्र से। किसी भी प्रत्यय के आरंभ में यदि ल वर्ण, श वर्ण और क वर्ग में से कोई वर्ण हो, क, ख, ग, घ, ङ, तो इनमें से कोई भी वर्ण यदि आरंभ में होगा तो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी लशक्व तद्धिते सूत्र से। यहाँ जो ककार है ये क वर्ग है, क वर्ग का पहला ही, तो इसलिए इसकी इत संज्ञा हो रही है लशक्व तद्धिते से। फिर क्या होगा? फिर इत संज्ञा होने के बाद होता है लोप, जो होता है तस्य लोपः से, ठीक है। जितने भी इत संज्ञक वर्ण होते हैं किसी भी सूत्र से, उन सब का लोप करता है हमारा तस्य लोपः। ये लोप विधायक सूत्र है एकमात्र, ठीक है, जो ये है तस्य लोपः, इससे होता है हमारा लोप, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं, मतलब निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से होते हैं? तो दोस्तों अगर आप देखें तो एक सूत्र आता है त, तवतु, निष्ठा, ठीक है। क्या सूत्र है? त, तवतु, निष्ठा। ये जो सूत्र है इसमें दो प्रत्यय आते हैं, त और तवतु। इन दोनों प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा की गई है, यह ये सूत्र बोलता है। तो हमारा सही उत्तर है ब, ठीक है। ध्यान रखिए, त और तवतु प्रत्यय जो होते हैं वो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय होते हैं, क्योंकि इनका सूत्र ही है त, तवतु, निष्ठा। ध्यान रखिएगा, सूत्र भी पूछ लेते हैं। देखो कोई भी प्रत्यय हो उसका सूत्र पूछेंगे, या उस प्रत्यय में किसी वर्ण की संज्ञा किस सूत्र से हो रही है। जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है ना, बड़ी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं, तो ये मत सोचिएगा ये फालतू में हो रहे हैं ये प्रश्न, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बन सकते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए ज़रूरी है ये। अगर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो अलग भी कुछ बनते हैं, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कैसे भी प्रश्न बन जाए आप सॉल्व कर लोगे आसानी से, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप कितने प्रश्न कर लो, आपको नहीं समझ आएगा, ना आप उत्तर दे पाओगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना विषय का, ठीक है। तो ये जान रखिए सूत्र है, ये बताता है कि निष्ठा संज्ञा किस किस सूत्र की, किस किस प्रत्यय की होगी, त की और तवतु की, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि गायन्ती पद में प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? गायन्ती इत्यत्र प्रत्ययः। अगर संस्कृत में प्रश्न लिखते हैं, ज़्यादातर संस्कृत में ही होते हैं ना, तो गायन्ती इत्यत्र प्रत्ययः कः। तो गायन्ती जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? तो यहाँ होगा हमारा क्षत्रि प्रत्यय, ठीक है। ये क्षत्रि प्रत्यय के स्त्रीलिंग का रूप है, ठीक है, स्त्रीलिंग का, ध्यान रखिएगा। अगर हमारा देखें हम तो इसका गई धातु के साथ क्षत्रि प्रत्यय जुड़ा है। क्या है? गई है जिसके साथ क्षत्रि प्रत्यय है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है? गायन्ती जो है इसका पुल्लिंग में बनता है गायन, ठीक है। स्त्रीलिंग में गायन्ती दिख ही रहा है ये आपको, नपुंसकलिंग में इसका होता है गायत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गायत, गायन और गायन्ती। क्षत्रि का अत बचता है, क्या बचता है? अत बचता है। रिकार की भी इत संज्ञा हो जाती है और श की भी हो जाती है। श की आपको पता ही है लशक्व तद्धिते से, और रिकार की होती है हमारी उपदेशे अनुनासिक इत, क्योंकि वो क्या बोलते हैं, अच है और अनुनासिक भी होता है, ठीक है। तो इसकी किससे होगी हमारी? क्षत्रि का जो रिकार है उसकी उपदेशज अनुनासिक इत से। शकार की हमारी हो गई लशक्व तद्धिते से। बचा अत जो जुड़ता है तो गायत बनता है गई धातु के साथ, पुल्लिंग में गायन बनेगा, स्त्रीलिंग में गायन्ती बनेगा। तो ये गायन्ती जो है क्षत्रि प्रत्ययांत स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हमारा 12वां प्रश्न है कि गीत्वा में धातु एवं प्रत्यय है, ठीक है। गीत्वा इत्यत्र धातु प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय, ये प्रश्न बन सकता है कि गीत्वा में प्रकृति बोलते हैं धातु को, तो धातु और प्रत्यय कौन कौन से हैं? तो सीधी सी बात है, गीत्वा में जो है गई धातु है। कौन सी धातु है? गई धातु, जो गाने के अर्थ में होती है, गायन के अर्थ में, ठीक है। गई अर्थात गाना, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ है गई धातु? ये भी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये है आपका। तो एकमात्र ऑप्शन है, तो यही सही होगा, ठीक है। गई धातु और त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय तो 3 में था ना, तो लेकिन धातु तो गई है जो तीनों में नहीं है, सिर्फ एक में ही है, तो यही हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। गई धातु त्वा प्रत्यय हमारा गीत्वा बन जाएगा। अब दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है नी धातु के साथ यत प्रत्यय जोड़ने का
पढ़ने पर या जोड़ने पर पुल्लिंग में रूप क्या बनेगा? तो नी धातु के साथ जब यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुल्लिंग में हमारा रूप क्या बनेगा? नियह, नीयह, नेयह या नयह। तो हमारा रूप बनेगा नेयह। ठीक है, ये है हमारा करेक्ट, ध्यान रखिएगा। यत का क्या बचता है? य बचता है। तकार का लोप हो जाता है इत संज्ञा होके, पता है किससे? हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप। तो य बचता है, तो नी और य बचा हमारा यत का। ठीक है, तो नी का ने हो जाएगा, य है और विसर्ग लगा के पुल्लिंग में ने यह बन जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, गई धातु के साथ ही तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पीछे हमने क्या किया था? पीछे जो भी किया था, अब हमारा तुमुन प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, गई धातु के साथ तो क्या बनेगा? वहां देखो, जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ा था तो गीत्वा बना था, लेकिन जब गई में हम तुमुन जोड़ेंगे तो हमारा बनेगा गातुम। ठीक है, तुमुन का हमारा तुम बचता है। क्या बचता है? तुम बचता है, और गई के साथ तुम जोड़ने पर गातुम बनता है। ये हमारा शुद्ध रूप है, तुमुन प्रत्ययांत पद। ठीक है, न गातुमुन होगा, न गईतुम होगा, न गीतुम होगा, गातुम बनेगा। अब हमारा प्रश्न है कि शानच में शकार की संज्ञा किससे होगी? ठीक है, तो सीधी सी बात है, पता है, हम चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा इस पे नहीं रुकेंगे। लशक व तद्धिते से होती है। कैसे होती है पीछे आपको पता चल गया होगा। अब हमारा आता है कि उपगम्य, इसका विग्रह क्या होगा? ठीक है, इत्यस्य विग्रह उपगम्य, तो हमारा देखो उपसर्ग है यहाँ। ठीक है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो कहाँ है ल्यप? ण्यत नहीं, यत नहीं, क्यप नहीं, ल्यप, ये रहा। ठीक है, मिल गया। तो उपसर्ग गम धातु ल्यप प्रत्यय। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहीं अगर ये उप नहीं होता, क्या नहीं होता? उप नहीं होता, तो गम के साथ क्या होता? तब त्वा प्रत्यय जुड़ता, और गम के साथ त्वा जुड़कर गत्वा बनता। क्या बनता? गत्वा। लेकिन क्योंकि यहाँ उपसर्ग आ गया, इसलिए उपसर्ग आने के बाद त्वा प्रत्यय के ही अर्थ में ल्यप प्रत्यय होता है। ठीक है, ल्यप और त्वा एक ही अर्थ होता है इनका, अंतर बस उपसर्ग का है। अगर उपसर्ग नहीं है तो त्वा प्रत्यय आएगा, उपसर्ग है तो ल्यप प्रत्यय आएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब हमारा प्रश्न है कि के लिए इस अर्थ में प्रत्यय आता है, तो ऐसा कौन सा प्रत्यय है जिसका अर्थ बनता है कि के लिए? क्षत्रि प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, शानच प्रत्यय या ल्यप प्रत्यय? तो क्षत्रि और शानच तो नहीं होंगे क्योंकि इनका अर्थ अलग होता है। ठीक है, ये आते हैं कि कोई कार्य करते हुए दूसरा कार्य किया जाए। ठीक है, वो आते हैं। ठीक है, यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ के लिए अर्थ पूछा है। ल्यप भी नहीं होगा क्योंकि ल्यप का अर्थ तो वही है जो त्वा का अर्थ होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। इसका अर्थ हो जाएगा करके, ये करके दूसरा काम करता है। ठीक है, गत्वा खादति, शयित्वा पठति, खादित्वा चलति, कुछ भी ऐसे बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है और त्वा प्रत्यय इस अर्थ में होते हैं। ठीक है, उपगम्य, समक्रम्य, प्रचल्य, ये ल्यप प्रत्यय के उदाहरण होते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं के लिए, इसका उत्तर होगा तुमुन, तुमुन प्रत्यय। ठीक है, एक एक करके हमने सबकी समझ लिया क्या क्या अर्थ होते हैं। तुमुन का अर्थ होता है के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा किस प्रत्यय का कौन सा अर्थ होता है, ये भी बन जाता है। पूछते हैं ऐसे प्रश्न कि ये जो अर्थ है के लिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय है, करके अर्थ में कौन सा प्रत्यय है कि एक काम करने के बाद दूसरा काम किया जा रहा है, एक काम करते हुए दूसरा काम किया जा रहा है, इस अर्थ में कौन सा प्रत्यय है। तो ये प्रश्न बनते हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है, गृह धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर क्या रूप बनेगा? तो गृह धातु के साथ तुमुन प्रत्यय जोड़ने पर बनता है हमारा गृहीतुम। क्या बनता है? गृहीतुम। ये हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ना गृह तुमुन बनेगा, ना गहृतुम बनेगा, ना गर्हितुम बनेगा। ये हमारा सही उत्तर है। अब 19वां प्रश्न है हमारा कि इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र है। तो इत संज्ञक वर्ण का लोप करने वाला सूत्र कौन सा है? बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से देखिए। हलंत्यम तो होगा नहीं क्योंकि ये खुद इत संज्ञा करता है। लोपः शाकल्यस्य भी नहीं होगा। अदर्शनम लोप हमें बताता है कि लोप होता क्या है। ठीक है, तो ये संज्ञा सूत्र है, ये लोप नहीं करता अदर्शनम लोपः। लेकिन तस्य लोपः, देखो कहीं भी अगर आपने पढ़ा है वीडियो में, अगर आप पूरी सीरीज देखिए, हर वीडियो में बताता हूं कि
इस सूत्र से इत संज्ञा करने के बाद इत संज्ञक वर्ण का तस्य लोपः से लोप होता है। लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप, हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप, और क्या चुटु से इत संज्ञा करके तस्य लोपः से लोप। तो ये बोलने का अर्थ क्या है, तस्य लोपः लोप विधायक सूत्र है। ठीक है, एकमात्र सूत्र जो लोप करता है इत संज्ञक वर्णों का, तस्य लोपः। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब हमारा अगला 20वां प्रश्न है कि णुवुल प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, णुवुल प्रत्यय विधायक सूत्र, तो किस सूत्र में यहाँ कौन सा ऑप्शन है जिसमें णुवुल आपको दिखेगा। तो एकमात्र दिख रहा है णुवुल त्रिचौ, तो इसमें णुवुल और त्रिच दो प्रत्यय कौन कौन से, णुवुल प्रत्यय है और त्रिच प्रत्यय है। ठीक है, दोनों प्रत्ययों का सूत्र है ये। ऐसे एक स्त्रियाम तिन, ये तिन प्रत्यय विधायक सूत्र है। लशक्व तद्धिते तो इत संज्ञा का सूत्र है। ल्युट्च, ल्युट्च है हमारा ल्युट प्रत्यय विधायक सूत्र। ठीक है, तो न ये है न ये है न ये है, णुवुल त्रिचौ सूत्र है, णुवुल विधायक सूत्र, प्रत्यय विधायक सूत्र। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है ल्युट के यू के स्थान पर अन आदेश करने वाला सूत्र कौन सा है। ल्युट प्रत्यय के जो यू है बचता है, देखो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ल्युट प्रत्यय का यू बचता है। ठीक है, अंत में टकार की भी इत संज्ञा होगी, लकार की भी इत संज्ञा होगी। लकार की लशक्व तद्धिते से इत संज्ञा होगी, टकार की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी, और दोनों का तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचा हमारा यू। अब इस यू के स्थान पर अन आदेश करता है हमारा कौन सा, युवोरनाकौ सूत्र। ठीक है, ये सही उत्तर है आपका। और युवोरनाकौ कहता क्या है, युवोरनाकौ कहता है कि यू और वु इन दो के स्थान पर क्या होगा, यू और वु। ठीक है, यू के स्थान पर होगा अन और वु के स्थान पर होगा अक। ठीक है, ये आदेश होंगे, ध्यान रखिए। ठीक है, ये युवोरनाकौ सूत्र कहता है। अब हमारा अगला प्रश्न है गुणिन में प्रत्यय है। गुणिन में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें इनी प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनी प्रत्यय के इकार का लोप हो जाता है। ठीक है, बचता है इन, और यही इन जुड़ता है। ठीक है, शब्द यहाँ पर उसके साथ, तो गुणिन जो है हमारा, उसमें गुण है जिसमें इन प्रत्यय जुड़ा है, बनता है हमारा गुणिन। ठीक है, अब हमारा अगला 23वां प्रश्न है कि सेव जो पद है उसके साथ शानच जो हमारा प्रत्यय है वो जोड़ के क्या बनेगा। सेव धातु के साथ शानच प्रत्यय जोड़कर बनेगा हमारा सेवमानः। ठीक है, ध्यान रखिए, सेव शानः नहीं बनेगा, सेववानः नहीं बनेगा, सेवमान नहीं बनेगा, सेवमानः बनेगा। ये है सही उत्तर शानच प्रत्यय का। ठीक है, सेवमानः, लभमानः, क्रीडमानः, ऐसे करके बनते हैं। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है भवन। भवन में से धातु और प्रत्यय अलग कीजिए। तो भू धातु है और क्या है, भू धातु के साथ हमारा अन है, तो हमारा क्षत्रि प्रत्यय है। ठीक है, क्षत्रि का अत बचता है। ठीक है, और इसी का पुल्लिंग में बनता है अन, भवन। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है, ब, भू और क्षत्रि। ये जो हमारा नपुंसक लिंग में भवत बनता है। ठीक है, शुद्ध रूप, इसी का पुल्लिंग में हमारा क्या बनता है, पुल्लिंग में हमारा बनेगा भवन, ये बनेगा। ठीक है, भवन। इसी को स्त्रीलिंग में भवंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भवंती। पूछा था ना भवंती किसका है, तो वो है, वो भी इसी का है स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में भवन बनता है और नपुंसक लिंग में भवत, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारा 25वां अगला प्रश्न है कि ज्या धातु के साथ तव्यत प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा क्या। तो बनेगा ज्ञातव्यः। ज्ञातः नहीं, एक त प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ त प्रत्यय है, ज्ञातव्यत नहीं बनेगा, ये गलत है। जतव्यः भी नहीं बनेगा, ज्ञातव्यः बनेगा। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर। अब हमारा अगला प्रश्न है 26वां, कथितः, पठितः, दत्तः, 3 पद दिए हैं यहाँ। पूछा है इनमें प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो तीनों में क्या है हमारा, तव्यत नहीं है, अण भी नहीं है, तवतु भी नहीं है, त प्रत्यय है। कथितः, पठितः, दत्तः, हतः, ये जितने भी ऐसे पद होते हैं ये सब क्या है, त प्रत्यय होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है तवतु प्रत्ययांत पद कौन सा है। ठीक है, तवतु, तो हमारा श्रुतवान जो है ये भी तवतु प्रत्यय है, गतवत ये भी है। देखो इसका ना नपुंसक लिंग में श्रुतवत बनता है। ठीक है, श्रुतवत, और पुल्लिंग में बनता है श्रुतवान। ऐसे ही ये जो है नपुंसक लिंग में गतवत होता है, स्त्रीलिंग में ये
श्रुतवती हो जाता है, गतवती हो जाता है, तो एक तवतु प्रत्यय है। ठीक है, ये ध्यान रखिए बस। अ एवं ब दोनों, तो ये दोनों है तो स हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अ एवं ब दोनों, स सही उत्तर है। हमारा 28वां अगला प्रश्न है, युद्धमानाः सैनिकाः देशम रक्षन्ति। एक वाक्य दे दिया और पूछा है कि रेखांकित पद में प्रत्यय है, कौन सा पद है? तो युद्धमानः रेखांकित पद है, युद्धमानाः। इसमें कौन सा होगा हमारा? इसमें होगा हमारा शानच प्रत्यय होगा। ठीक है, क्षत्रि प्रत्यय नहीं होगा, मतुप प्रत्यय भी नहीं होगा, वतुप भी नहीं होगा, क्या होगा? शानच प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा ये आप, युद्धमानाः, लभ्यमानाः, लब्धमानाः। ठीक है, ऐसे करके जो बनते हैं वो युद्ध, ये इसके होते हैं शानच प्रत्यय के। सेवमानाः, ठीक है, ये सब। हमारा अगला है 29वां प्रश्न की णुवुल प्रत्ययांत पद है। णुवुल प्रत्ययांत पद कौन सा है? तो देखिए, णुवुल प्रत्यय का वु बचता है इत संज्ञा होने के बाद जो, और वु के स्थान पर अक आदेश होता है युवोर नाकौ सूत्र से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो पाठक में है लेकिन गमनीय नहीं है, अनियर प्रत्यय है। ठीक है, कौन सा है? अनियर, तो ये हमारा गलत हो गया। गायक में है णुवुल प्रत्यय लेकिन हसितुम में नहीं है, यहाँ कौन सा है हमारा? यह हमारा तुमुन हो गया। ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद है नायक में है, क्रीडक में है, ये है हमारा उत्तर। ठीक है, बिल्कुल सही। स्मारक में भी है लेकिन दत्त में नहीं है, यहाँ त प्रत्यय है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा नायक और क्रीडक, ये सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। बहुत बढ़िया, अब तो बड़ी अच्छी पंक्ति आ रही है। एक ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है, एक श्लोकी रामायण है। ठीक है, पूरी रामायण को एक श्लोक में करने का प्रयास किया जाता है। एक बोलते हैं ना, एक श्लोकी रामायण, एक श्लोकी महाभारत, तो ऐसे करके। तो ये उसी का एक पंक्ति आई है, पूर्वम राम तपोवनाभिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसम भाषणम, ऐसे करके पूरा एक ये, ठीक है, पद्य है। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। तो इसमें क्या है, पूछा है हत्वा। हत्वा जो पद है इसमें कौन, रेखांकित पद में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, त प्रत्यय नहीं है, फिर तो हतः होता। टाप प्रत्यय भी नहीं है, हता होता। अगर यहाँ देखो, अगर त प्रत्यय होता तो हतः बनता, टाप प्रत्यय होता तो हता बनता, टा प्रत्यय है तो भी हता होता, तो कुछ और होता, ये तो बनेगा ही नहीं, टा प्रत्यय भी नहीं बनेगा। ठीक है, टा तो सुप प्रत्यय है, उसके बाद आता है त्वा प्रत्यय, ये तो जुड़ता ही नहीं है। टा प्रत्यय नहीं जुड़ेगा तो त्वा प्रत्यय जो है ये होगा। ठीक है, हत्वा, त्वा प्रत्यय का त्वा बचता है। ठीक है, हन धातु है, हत्वा बनेगा, सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। न त न टाप न ता, टा। ठीक है, बनेगा हमारा त्वा प्रत्यय। अगला प्रश्न हमारा है, नित्य स्त्री वचनांत प्रत्यय है, मतलब ऐसा प्रत्यय जिससे जो रूप बनते हैं वो केवल स्त्रीलिंग में बनते हो। ठीक है, नित्य स्त्री वचनांत मतलब केवल स्त्री वचन में ही उसके रूप बनते हो। कौन सा प्रत्यय है? तमप, यत, तिन या ल्युट। ठीक है, तमप नहीं होगा, यत भी नहीं होगा, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, यत के, तो ल्युट भी नहीं है, नपुंसक लिंग में होते हैं, तो नित्य नपुंसक लिंग है प्रत्यय ल्युट जो है हमारा। तिन होता है, तिन जो है हमारा, इसका अगर आप सूत्र देखोगे तो तिन का तो सूत्र ही हमारा क्या? स्त्रियाम तिन। क्या है? स्त्रियाम तिन। तो जब सूत्र ही स्त्रियाम तिन है तो इससे पता चलता है कि स्त्रीवाची पद ही बनाता है ये जो तिन है, तो ये आपका सही उत्तर है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 32वां, भवितुम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो भवितुम में भू धातु है, तुमुन प्रत्यय है, ये उत्तर लगा लीजिए, बिल्कुल सही है। भू धातु तुमुन प्रत्यय, भवितुम, हरतुम, करतुम। ठीक है, ये सब ये किसके हैं? तुमुन प्रत्ययांत पद हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पठित्वा में प्रकृति प्रत्यय। तो पठित्वा में हमारी पठ धातु है और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, तो ये होगा हमारा सही उत्तर, पठ धातु त्वा प्रत्यय। पठित्वा, गत्वा, हसित्वा। ठीक है, ये सारे किसके हैं? हमारे त्वा प्रत्ययांत पद है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न की, नित्य नपुंसकलिंग वाला प्रत्यय कौन सा है? तो अभी हमने पीछे बात की, ल्युट प्रत्यय हमारा नित्य नपुंसकलिंग है। ठीक है, तिन तो हमारा स्त्रीलिंग है, नित्य स्त्रीलिंग।
ये हमने देख लिया था, ठीक है। और ल्यप त्वा तो होंगे ही नहीं, ठीक है। हमारा क्या बचा, ल्युट बचा, यही सही है। अगला प्रश्न है हमारा, ल्यप प्रत्ययांत पद है, तो ल्यप प्रत्ययांत पद कौन सा है? देयः, पेया, प्रचल्य या चेयम। न देयः है, न पेया है, न चेयम है, एकमात्र जो है हमारा ल्यप प्रत्ययांत पद वो है प्रचल्य, ठीक है। ये है सही। प्रचल्य और उपगम्य, ये जितने भी उपसर्ग युक्त पद होते हैं ना, प्रत्ययांत पद, ये ल्यप प्रत्ययांत पद ही होते हैं, उपसर्ग वाले। अब हमारा अगला प्रश्न है, दर्शनम पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो दृश धातु ल्युट प्रत्यय, ये है आपका सही, ठीक है। दर्शनम, हसनम और पठनम, ये जितने भी हैं क्या हैं, ये हमारे ल्युट प्रत्ययांत पद है, ठीक है। क्रीडनम, सब ल्युट प्रत्ययांत पद है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि तवतु के अंतिम उकार की संज्ञा होती है किससे? तो हमारा जो तवतु है उसका अंतिम उकार है, जिसकी इत संज्ञा होगी हमारी उपदेशे जनुनासिक इत सूत्र से, ठीक है। न लशक्व तद्धिते से होगी, क्योंकि वो आदि वर्ण की इत संज्ञा करता है। चुटु भी आदि वर्ण की करता है, हलंत्य अंतिम वर्ण की करता है, लेकिन वो हल की करता है, अंत्य हल की, ठीक है। और उकार जो है वो हल नहीं है, वो अच है, तो उपदेशे अजनुनासिक इत हमारा सही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। अगला 38वां प्रश्न हमारा ये है कि अनुराधा लेखम लिखितवती, इस पंक्ति में जो रेखांकित पद है अर्थात लिखितवती जो पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है? शानच, तवतु, त या वतु? तो दोस्तों सीधी सी बात है, इसमें शानच तो है नहीं, त प्रत्यय भी नहीं है, वतु भी नहीं है, इसमें केवल और केवल तवतु प्रत्यय है। लिखितवती बनता है, लिखितवत बनता है, ठीक है, तवतु प्रत्यय, तो ये ध्यान रखिएगा। लिखितवती, पठितवती, खादितवती, हसितवती, लेखितवती, लिखितवती ही होता है, तो यही रूप बनते हैं, ठीक है। अब आता है अगला प्रश्न, जो इष्ठन प्रत्ययांत पद है, ठीक है। इष्ठन प्रत्ययांत पद कौन सा है? इष्ठन, इष्ठन प्रत्यय क्या करता है? देखो इष्ठन का, देखो इष्ट बचता है, ठीक है, इष्ट बचता है, नकार का लोप हो जाता है, ठीक है। तो लघिष्ठ जो है हमारा शुद्ध रूप है, ठीक है। इसका सूत्र क्या है? अतिशायने तमभिष्ठनौ, क्या है? अतिशायने, अतिशायने तमभिष्ठनौ, ठीक है, ये इसका सूत्र है। तमप और इष्ठन प्रत्यय एक ही अर्थ में आते हैं, ठीक है, तो लघिष्ठ इसका सही उत्तर है। लघुत्तमः नहीं होगा, इसमें तमप प्रत्यय है, ठीक है। लघुतरह भी नहीं होगा, इसमें तरप प्रत्यय है, कौन सा है? तरप प्रत्यय। लघियान नहीं होगा, इसमें ईयसुन प्रत्यय है, कौन सा है? ईयसुन प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है कौन सा? लघिष्ठ, ध्यान रखिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, क्योंकि प्रत्यय जो है एक ऐसा टॉपिक है जो समझने में अधिकतर लोगों को दिक्कत होती है। तो जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उन्हें सहायता मिलेगी, कुछ मदद मिले, यही उद्देश्य है वीडियो को बनाने का। तो साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, अपना कुछ सुझाव दीजिए और सुधार किया जाएगा। उस पर कोई वीडियो चाहिए आपको किसी विषय पर, वो बताइएगा। अब हमारा अगला प्रश्न है मतुप प्रत्ययांत पद। तो मतुप प्रत्ययांत पद क्या है? जो हमारा मतुप प्रत्ययांत पद है, शौक्ल्यम, गुरुतरः, साधुतमः या बुद्धिमती, इनमें से क्या है? शौक्ल्यम नहीं है, ठीक है, गुरुतरः भी नहीं है, इधर तरप प्रत्यय है, साधुतमः भी नहीं है, इधर तमप प्रत्यय है, कौन सा? तमप, ठीक है। और क्या है? बुद्धिमती, ये है। बुद्धिमती में क्या है? मतुप प्रत्यय है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है आपका, ठीक है, तो ये लगाइएगा बुद्धिमती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अब अगला जो सत्र होगा इसका भाग 2, उसमें मिलते हैं। इनका अभ्यास करिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाइए, सबको मदद मिले, यही उद्देश्य है हमारा, इसी के लिए वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।